नमस्कार बच्चों, बायोलॉजिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस ए वर्मा का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। बोल रहा था फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ए बलून इज बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass M and is found to fall down near the Earth's surface with a constant velocity v. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? तो पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप तो एक चीज ध्यान में रखना होगा कि बायंसी का जो फोर्स है वो लगा रही है एटमॉस्फेयर, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो आप सिंपली एज्यूम कर सकते हो कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, कांस्टेंट है, और उसका डायरेक्शन मेंशन है कि ऑलवेज किधर लगने वाला है, ऊपर की तरफ। तो आप ये एज्यूम कर सकते हो अगर बायंसी के बारे में आपको नहीं पता है ज्यादा तो। ठीक है, आप डिटेल्स में आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। फिर यहाँ पे आपको एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना है, जनरली जो कि हम एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते हैं, बट यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। और एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से लग रहा है। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के किधर लग रहा है, अपोजिट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो अब दो सिचुएशन दिया हुआ है। पहले तो बोला कि बलून का मास m है, तो ये किधर क्या आ रहा है, नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी v से आ रहा है। तो अब बोला जाए कि मास अगर इससे निकाल लिया जाए, कितना मास निकाला जाए कि यही बलून जो है, जो नीचे आ रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, अब ये किधर जाए, ऊपर की तरफ जाने लगे। तो आपकी क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ आप समझ सकते हैं। चलिए इसको हम लोग डायग्राम बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, पहला सिचुएशन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। बलून का मास m है, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, एक तो mg लग रहा होगा, एक बायंसी का फोर्स एटमॉस्फेयर के कारण जो कि क्या है, कांस्टेंट है, और एक लग रहा है क्या, एयर रेजिस्टेंस के कारण जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बोला था क्या कि वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो सम कांस्टेंट मैंने k लिया है, तो k इंटू क्या हो गया, v, एयर रेजिस्टेंस के कारण जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब चूंकि पहला सिचुएशन में वेलोसिटी नीचे थी, क्वेश्चन में दिया है कि नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, तो एयर रेजिस्टेंस किधर की ओर लगेगा, तो आंसर इज अपोजिट डायरेक्शन लिखा है, तो ऊपर की तरफ मैंने लगाया एयर रेजिस्टेंस, है ना। अब चूंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की आ रही है, तो v कांस्टेंट है, तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स भी अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं। अब ये बलून जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है नीचे की तरफ, तो आप जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स। तो वही मैंने किया है, के वी प्लस बी ऊपर की तरफ लग रहा था, इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 2 में क्या बोला है कि इससे मास निकालना है, तो मैंने क्या किया, स्मॉल एम मास निकाल लिया। तो अब इसका टोटल मास कितना बचा, m माइनस एम। बायंसी तो अभी भी किधर लग रही है, ऊपर की तरफ b। ठीक है, ये कांस्टेंट आपको एज्यूम करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन अब बोल रहा है कि ये मास निकालने के बाद अब इसके वेलोसिटी किधर हो जाती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। तो एक तो पहले mg लगा दिया मैंने, है ना। अब चूंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस के कारण फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। और वो कितना लग रहा होगा, फिर से k इंटू ये जो वेलोसिटी है v, k इज वेयर k इज व्हाट, कांस्टेंट। तब अगेन v इज कांस्टेंट, तो ये k भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब सोचिए फिर से सेम सिचुएशन, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स। तो ऊपर वाला फोर्स b हो गया, नीचे वाला फोर्स क्या हो गया, k v प्लस m माइनस एम इंटू जी। अब यहाँ अननोन क्या है, तो एक तो अननोन k हो गया जो कि मैंने माना था। तो इसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है ना। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, kv की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दी है, और इसका इसको सिंपलीफाई कर लिया। सिंपलीफाई करने के बाद आपको क्या पता करना था, स्मॉल m की वैल्यू निकालनी थी। स्मॉल m की वैल्यू आ गई कितनी, 2 इंटू एम माइनस बी वाई सी। तो आई होप कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।